हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल आई एस पी सी एस क्रैकर। तो आज हम बात करेंगे जो बीपीएससी एईडीओ का जो लैंग्वेज पेपर होता है ना, उसके बारे में। जैसे सारे लोग तो मतलब अब जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो सारे लोग जीएस पेपर पढ़ रहे हैं, जो मैथ्स और ये रीजनिंग वाला पेपर है ना, ये पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज पेपर है ना, उसका भी बहुत महत्व है और वो भी क्वालिफाइंग है, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है ना। नेगेटिव मार्किंग है, तो ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हिंदी एग्जाम, जो हिंदी और इंग्लिश मिला के 100 नंबर का होगा, है ना, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स का हिंदी आएगा और जिसमें 30 मार्क्स का इंग्लिश आएगा। और इस 70 में आपको 21 नंबर लाना होगा हिंदी में, और 9 नंबर लाना होगा इंग्लिश में। और जिसमें आपको पता है कि 1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है ना। तो तो आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा कि ये जो लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे करें, क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे मतलब लाना है। और ये वन शॉट सोल्यूशन वीडियो होगा। मतलब इसके बाद आपको मतलब हिंदी इंग्लिश के लिए मतलब आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप ये वीडियो अच्छे से समझ लीजिए, और आप लोग कहाँ से कैसे करना है और कौन सा प्रीवियस पेपर लगाएं, जिससे मतलब हिंदी इंग्लिश का मतलब एक हद तक प्रिपरेशन हो जाए। पहले तो आपको मतलब हिंदी का जो भी ग्रामर वगैरह वो सब तो पढ़ना ही है, बाकी मतलब उसके बाद आपको जो एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है ना, कि कौन सा एक ऑथेंटिक होता है। जैसे कहीं का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो सबसे ऑथेंटिक होता है कोई भी चीज़ का, तो वो कहीं से मिल जाए तो उसको वो अच्छा होता है। तो बाकी जीएस के लिए तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही हर जगह। जो बीपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, बाकी बीपीएससी और भी अदर एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, तो उसमें जीएस का जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा आपको, जैसे साइंस का, हिस्ट्री का, हर जगह। बाकी लैंग्वेज पेपर के लिए मतलब ढूंढना पड़ता है ना। तो जैसे ये देखिए, जैसे मेरे पास पीडीएफ है। ये असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ था 2025 में इंग्लिश के लिए, ये 2024 में हुआ था, ये 20 में हुआ था, है ना। तो ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग में आता है क्वेश्चन। और सेम जैसे उसमें 50 नंबर मतलब 50 मार्क ये क्वेश्चन लगाता है इंग्लिश हिंदी। और ये देखिए, ये हिंदी का है, 2025 में 2024 में हुआ था। तो ये अगर आप लोग कमेंट में कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग पीडीएफ कहोगे कि पीडीएफ मतलब लिख दीजिएगा, पीडीएफ चाहिए, तो ही मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। बिकॉज गाइस, मैं ये सब मेरे को भी अरेंज करना पड़ता है, मैं भी ढूंढता हूँ तभी जाकर वीडियो बना पाता हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा सा कमेंट लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, तो मतलब अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। बाकी अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा ISPCS क्रैकर, ये सर्च कीजिएगा। नहीं तो ये अपने जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं अपने कमेंट पे पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ मैं ये पीडीएफ पूरा डालूंगा, ठीक है ना। आप लोग मगर कमेंट में पीडीएफ लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या मतलब करना है। जैसे पहला टॉपिक तो ये आपका ये सामान्य हिंदी है ना, ये पहला टॉपिक है ना। तो इसमें आप लोग को क्या क्या करना है, मतलब ऐसे तो हिंदी में आपको हर चीज़ पढ़ना है, मतलब ग्रामर पढ़ना है ना आपको, मतलब संज्ञा क्या है ना, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पढ़ना आपको, है ना। समास पढ़ना है ना। ये सब तो, ये तो ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी मतलब एक जो एक स्पेसिफिक जहाँ से क्वेश्चन आएगा, अब 70 नंबर का है, उसमें आपको 70 में 70 लाना नहीं, 21 नंबर क्वालिफाइंग है, तो आपको मतलब एक ठीक ठाक मार्क्स लेके आ जाना, ताकि आप क्वालिफाई कर जाए, उतना लोड नहीं लेना है। तो एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको करके जाना है ना। फिर दूसरा है पर्यायवाची शब्द, जो आपको समानार्थी शब्द होता है वो करके जाना है। लोकोक्ति करके जाना है। शुद्ध अशुद्ध जो होता है, कि आपको जैसे क्वेश्चन में कोई अशुद्ध शब्द दे देगा, तो वो उस मतलब उसका करेक्ट मतलब क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, वो आपको बताना है। मुहावरे, विलोम शब्द होता है ना, जो विलोम शब्द आपका वो आपको देखना है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स आपका पर्यायवाची होगा, एंटोनिम्स आपका विलोम शब्द हो गया, है ना। तो वो सब आपको देख के जाना है। अब जैसे हिंदी में, जैसे ये ए का पेपर है, ठीक है ना, ये 2020 का है, तो असिस्टेंट इंजीनियर का। तो उसमें देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें कहा है कि निम्नलिखित मुहावरे, ये देखिए मुहावरे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, कि सामने अर्थ लिखे गए। तो जैसे उंगली पर नचाना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है कि इच्छा अनुसार काम करवाना। अब बदला लेना थोड़ी होता है, गुस्सा आना में ये भी नहीं होता, आसान करना ये भी नहीं होता है। उंगली नचाना क्या होता है, इच्छा अनुसार काम करवाना, ठीक है ना, ये हो गया। बाकी आंखें लाल होना, तो आंखें लाल कब होता है, जब हम लोग एकदम गुस्सा होता है हम लोग को आता है, तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ना। अब जैसे इधर देखिए, इसमें क्या कहा गया कि इसमें विलोम शब्द कहा गया। देखिए, जैसे युद्ध में योद्धा की जीत होती है, तो जीत का विलोम क्या होता है, हार होती है ना। मनुष्य का हृदय कोमल, कोमल का अपोजिट जो विलोम शब्द क्या होता है, कठोर होता है। भारतीय लोग नैतिकता का समर्थन करते हैं, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, अनैतिकता हो जाएगा ना। अब जैसे देश का उत्थान में सब शामिल हैं, तो जैसे देश का उत्थान में, तो उत्थान मतलब देश का प्रगति, देश का पतन इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। इसी तरह अब जैसे ये है कि इनमें से शुद्ध शब्द चुन कर लिखे, जो मैंने कहा शुद्ध अशुद्ध कहा था। देखिए, जैसे विशिष्ट है,
ठीक है ना। तो इसका 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 आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग जैसे चेक करोगे तो ये हो जाएगा। बाकी सांप्रदायिकता, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसमें जैसे देखिएगा ये गलत लग रहा है, ये भी गलत है, ये सही है, ये भी गलत है ना। अब जैसे ये देखिए अंतर्राष्ट्रीयता है ना, तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस पर देखिएगा ये गलत है, अंतर, ये तो ये होगा ही नहीं, ये भी गलत है, ये सही है। तो शुद्ध शब्द बता दिया, ठीक है। अब यह है कि इसमें चार शब्द दिए हैं, उसमें उपयुक्त शब्द चुन के लिखें। जैसे अनेक शब्द के, जैसे ये जो धैर्यशील होता है ना, जैसे जो धैर्यशील है, तो कौन होता है धैर्यशील, जो धीर होता है, जो धीर मतलब इसका अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। तो धीर, आदर देने योग्य, आदरणीय, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये एक तरह का क्वेश्चन है, देखें रोगी का जीवन दुखद होता है, तो दुखद मतलब क्या, कष्टदायक है ना, मतलब एक से समानार्थी शब्द देखना है। अनाथ कुटी में सोता है, अनाथ डरपोक नहीं होता है, मतलब गलत है ये। डाकू नहीं होता है, नास्तिक नहीं होता, गरीब होता है, तभी तो वो कुटी में सो रहा है ना। कुटी मतलब आपका जो कुटिया होता है, जो उससे बनी रहती है, जो जैसे गांव वगैरह में होता है ना, जो गरीब लोग रहते हैं उनका घर बना रहता है। निर्धन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, निर्धन मतलब जिसके पास धनी नहीं हो तो धनहीन है, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है ना। अब देखिए इधर देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुन के, शुद्ध वाक्य चुन के देखना। जैसे अब इसमें 4 वाक्य दिया हो, इसमें आपको सबसे सही कौन सा लगता है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई ये तो गलत है, राम रोटी खाएं ये भी गलत है, राम ने रोटी खाया ये थोड़ा सा सही लगता है, मगर ये प्रॉपर सही है, राम ने रोटी खाई। जैसे हम लोग आम दिनचर्या में बोलते हैं ना, उसी तरह का। गिरने से भिखारी के प्राण निकल गए, ठीक है। अब जैसे गिरने से भिखारी के प्राण निकल गए, ये गलत है। गिरने से भिखारी का प्राण उड़ गया, ये उड़ गया क्या होता है, गिरने से भिखारी का प्राण निकल गया, ये भी गलत है। गिरने से प्राण ये भिखारी का प्राण निकल गया, ये सही है ना। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये देखिए, ये निम्नलिखित अवतरण का ध्यान आपको पड़ेगा, मतलब ये जो पैसेज है इसको पढ़िए, उससे ज़्यादा पैसेज का क्वेश्चन कीजिए, तो ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तो आराम से आप लोग पढ़ेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग पैसेज जैसे पढ़ सकते हैं। ये मैं यहाँ पे थोड़ा रोक देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी सही शब्द देखा, मैंने कई पुस्तकें पढ़े हैं, है ना, तो इसमें भी आप लोगों को सही शब्द चुन के लिखना है। जैसे मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं, ये सही है। आजकल देश में गरीब लोग कम मिलते हैं, है ना। तो अब देखिए, आजकल देश में गरीब लोग कम मिलते थे ये तो गलती हो गया। आजकल देश में गरीब लोग कम मिलते हैं, ये सही है। आजकल देश में गरीब लोग कम होते हैं, ये गलत है। आजकल देश में गरीब लोग थोड़ा ही हैं, ये गलत है। तो ये आप लोग करेगा ना, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है। आप लोग करिएगा ना, तो ये एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग लैंग्वेज पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इधर देखिए, ये है कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये वाला देख के जाइएगा, तत्सम शब्द होता है, तत्सम तद्भव, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तत्सम शब्द है ना, इसके निम्नलिखित इसमें इसका सवाल विकल्प क्या होगा। तो ये तत्सम शब्द जो है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या होगा, है ना। जैसे अरण्य है ना, अरण्य मतलब क्या होता है, अरण्य अगर आप लोग देखिएगा तो इसका मतलब जंगल होता है ना। मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली होता है। आप लोग ये सांप मरकट मत समझ लीजिएगा, है ना। समुख, इसका मतलब सामने, है ना। तो इस तरह का ये तत्सम शब्द है, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये हिंदी का हो गया। अब आता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो जनरल इंग्लिश होता है ना, जनरल इंग्लिश में जैसे ये देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका ग्रामर तो पढ़ना ही है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव वर्ब। नाउन में भी जैसे प्रॉपर नाउन ये सब होता है ना, जो क्लासिफिकेशन, ये सब देख लीजिएगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब मतलब सिंपल आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कैसे कैसे यूज करते हैं ना। बाकी क्वेश्चंस वगैरह में तो जैसे ये अंडरलाइन करके दिया है, ये दिया है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे आई हैव सेंट अ पार्सल टू योर एड्रेस, है ना, तो इसका जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जगह ये लिख सकते हैं, आई हैव सेंट लिखा है ना, तो आई हैव सेंट ये होगा, ठीक है। मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया ना, आई हैव सेंट पार्सल टू योर एड्रेस, तो मैंने भेजा था। अब जैसे आई वॉज हियर सिंस मॉर्निंग वेटिंग फॉर यू टू शो अप, तो इसका जगह आप क्या लिखेगा, इसका ये लिखेगा आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, तो ये है, ठीक है। इसी तरह का हो गया। अब जैसे विल यू काइंडली ब्रेक द नोट, अब ये जो गांठ है उसको खोल दीजिएगा, तो इसका जगह आप क्या लिखेगा, उसका जगह आप ये लिखा ना, विल यू काइंडली ब्रेक द नोट, है ना, तो इसका जगह आप क्या लिखेगा, ये अनटाई, मतलब नोट खोलने के लिए विल यू काइंडली ब्रेक तोड़ना थोड़ी है हमें, खोलना, अनटाई मतलब खोल देना, ठीक है ना। अब ये देखिए इधर, इफ़ आई न्यू अर्लियर आई वुड हैव बीन कम सूनर, है ना, तो इसका जगह आप क्या लिखेगा,
ये ऑप्शन में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर, अगर मुझे पहले पता होता तो हम पहले आ जाते। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे इधर आ गया, यहाँ पे लिखा है कि बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन कैपिटल लेटर, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है, 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट गिवन, ठीक है। तो इसका आपको मतलब बताना। जैसे ये शब्द है फ्लेम्बोइंट, तो ये जैसे अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका मतलब होता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मतलब आकर्षक हो, जैसे मतलब होता है ना, बहुत ही मतलब ये मतलब एक तरह से मतलब बहुत बुद्धिमान ब्राइट होता है ना, उसका है। तो उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये जैसे ये गौड़ी है ना, गौड़ी, इसका मतलब ये होता है कि वेरी ब्राइट, ठीक है ना, बहुत मतलब एक वेरी ब्राइट होता है, मतलब एकदम आकर्षक टाइप का उस तरह का होता है। तो ये होगा इसका आंसर, है ना। और जैसे आपने ये सब सुना होगा लिसिड, ठीक है। तो लिसिड इसका मतलब होता है एकदम क्लियर होता है ना, एकदम लिसिड मतलब क्लियर होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। अबेट, ये तो बहुत फेमस वर्ड है आप लोग, ये तो रट भी जाएगा, इसका मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब ये देखा, नियरली अपोजिट मीनिंग बोला, ये मतलब एंटोनिम्स पूछ रहा है ना, ये सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी देख के जाएगा आप लोग, जैसे हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द होता है ना, उसी तरह। अब जैसे टोरीड होता है ना, तो टोरीड का मतलब इधर क्या हो जाएगा, ब्रिजी, है ना, इस तरह का। ये बिनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हार्मफुल ये होता है। ट्रेबल, ठीक है, ये मतलब लो, इस तरह का, ठीक है। अब जैसे ये है देर इज है क्या, मिल्क लेफ्ट इन द जग टू यू ड्रिंक, है ना। तो इसका मतलब क्या, देर इज अ सम मिल्क। अब लिटल थोड़ी होता है, मिल्क लिटल थोड़ी होगा, मच होगा नहीं, नन होगा नहीं, सम मिल्क, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैनी टाइम ए ईयर इन फ्रैंकफर्ट, है ना। तो इसका मतलब इट स्नोस मैनी टाइम्स ए ईयर, मतलब जो बर्फ़ गिरती है। अब देखिए इधर देखिए, द फिश हेयर इज़ डिलीशियस, है ना। तो द फिश हेयर इज़ रियली डिलीशियस, ठीक है। अब 24, अब यहाँ पे क्या, डेस वाज एट द पार्टी लास्ट नाइट, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरीबडी वाज एट द पार्टी लास्ट नाइट, है ना। एनीबडी तो नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, एनीवन एवरीबडी होगा। अब द इशू इज समथिंग वी मस्ट टॉक डेस इन द क्लास, है ना। तो द इशू इज समथिंग वी मस्ट टॉक अबाउट इन द क्लास, वी शुड टॉक अबाउट इन द क्लास, जैसे हम लोग जैसे कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना उस हिसाब से। तो ये सब हो गया, हाँ, आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेजेस एंड इडियम्स, है ना। जैसे एरो इन द क्विवर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका आंसर ये होता है ए रिसोर्स फॉर अचीविंग ए गोल। अब क्लाउड 9, है ना, इसका मतलब ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब ये हो गया इस तरह। अब जैसे रेड फ्लैग, है ना, रेड फ्लैग मतलब क्या, ए वार्निंग साइन डेट समथिंग इज रॉन्ग, मतलब ये होता है ना, आप लोग समझते हैं, मतलब लाल कुछ वो है ना, मतलब वार्निंग साइन होता है। अब जैसे ये पास द बक, है ना, तो इसका क्या, ब्लेम समवन एल्स, मतलब मतलब कोई चीज़ मतलब पास कर देना, मतलब कि किसी और पे थोप देना, ब्लेम कर देना, है ना। तो ये तो इस तरह क्वेश्चन आता है ना। अब ये है, अब जैसे इधर है स्पोर्टिंग एरिया, अब 4 सेंटेंस दिया है, इसमें आपको एरर स्पॉट करना है ना। अब जैसे इधर है कि डिड सी वेंट टू स्कूल टुडे, तो इस पर आपका एरर क्या होगा, ये वेंट टू में, ये इधर गलत है ना। तो इस तरह का आप लोग ऐसे क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को सोल्व करना है। तो जस्ट यही दिखाना था मेरे को, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मैंने सारा दिखा दे के आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एडीओ लैंग्वेज पेपर में आप लोग मतलब कैसे क्या क्या पढ़ना है और किस तरह स्कोर करना है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादातर कुछ है नहीं, जो मेन टॉपिक है वही करके जाना है। ज़्यादा आप लोगों को इसमें वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ बस ये है कि इसमें नेगेटिव मार्क है इसलिए क्वालिफाइंग है, तो आप लोग कर सकते हैं। मेजर में जो मैंने टॉपिक नोट्स कराया ना, जैसे इधर है आपका ये सब भी आप लोग अच्छे से करके जाओगे ना, तो आप लोग आराम से 70 में 30 35 40 नंबर आराम से आ जाएगा। बाकी तो पैसेज वगैरह भी रहेगा तो वो सब भी आप कर सकते हैं ना। और बाकी तो थोड़ा बहुत वो ग्रामर वगैरह तो करके जाना ही है। ठीक है गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट को, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका ये जो पीडीएफ मैंने दिखाया है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आप लोग को मतलब ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, बस आप लोग कमेंट पे पीडीएफ लिख देगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।